एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस चैनल पे मैं सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं क्लास 9 के अंदर, होती होंगी क्लास 10 आगे भी अगर आप साइंस करते हो तो, बट आज मैं सिर्फ क्लास 9 के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्लास 9 के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जो कि होती हैं v प्लस यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, मैंने वो दिखाने के लिए दिखा रही थी कि इस यानी इक्वेशंस होती हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में, तो आज बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएंगी। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आती हूँ। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि v का फुल फॉर्म क्या होता है, u का फुल फॉर्म क्या होता है, a का फुल फॉर्म और t का फुल फॉर्म क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब जो इसमें v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा है फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, एक्सेलरेशन a होता है और टाइम t होता है। ठीक है, तो अब दूसरी जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला लिखने में ज़्यादा सही रहता है, बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है ये। ठीक है, तो हाँ बता रही थी, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो s होता है ना वो मतलब 3 इक्वेशन मोशन में नहीं, कहीं कहीं पे ये स्पीड का काम करता है, पर यहाँ पे इस s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। जो आप फिजिक्स की क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे s लिखा हुआ आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी की यूनिट होती है, बट वो जो एस में जैसे कि उसमें आपको जैसे आप क्वेश्चन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो स्पीड है डिस्प्लेसमेंट है, पर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है। वैसे आपको पता है u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। अब नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो क्या हम जैसे आप मैथ्स में क्या करते हो, जैसे 2 लिखा है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप ये भी करते हो ना, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, पर क्या क्या हम इस इक्वेशन में ये कर सकते हैं ऐसा कुछ? अब आप बोलोगे कैसे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। इसकी एक लर्न करने के लिए इसकी ट्रिक है, तो वो उस ट्रिक के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2as। अभी मैं सब बताऊंगी इसको कैसे याद करते हैं, तो आपका डेरिवेशन लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जब आप लिखते हो ना एग्ज़ाम्स में तब दोनों लिख सकते हो। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। ओके, इसको मैं मिटा देती हूँ ऊपर से जो सर्कल्स हैं। बाकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वापस बता रही हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है तो अब फटाफट हम ट्रिक पे आ जाते हैं जिससे हमें फटाफट याद हो जाए कि इन तीनों में क्या होता है। और मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये किसी और की ट्रिक है, वो मैं नेम नहीं लूँगी, बट हाँ ये किसी और की ट्रिक है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं कि इसका लर्निंग ट्रिक क्या होती है। सो लेट्स इमेजिन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक लड़की है विनीता, एक विनीता है और एक उमेश है। लड़की ने लड़के से दोस्ती कर रखी है। ठीक है, ओके, एक लड़की है एक लड़का है, वो दोनों दोस्त हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं। ठीक है, एक हार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। अब आप एक चीज़ नोट करिए, मैं यहाँ पे इसको अनलाइन कर, ओ सॉरी, थोड़ा सा हो गया,
इसको मैं ऐसे आप कर सकते हो अंडरलाइन, ठीक है। ये देखिए ये ना 80 है, ये पूरी इसका पूरा अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आ जाती हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आती हैं। मतलब इस बार तो आएंगी ही, जो अभी क्वार्टरलीज होंगे कुछ लोग बच्चों के, कुछ लोगों के हाफ ईयरलीज होंगे, तो इसमें ये आएगी ही आएगी, ठीक है। तो दो लोग हैं विनीता और उमेश, वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर फ्रेंड्स हैं। तो अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। अब जो विनीता है और उमेश है वो एक जंगल में गए, वो एक जंगल में गए। मैं यहाँ पे एक पेड़ बना देती हूँ, जंगल में गए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन्हें वहाँ पे एक एटम बॉम्ब मिला, एटम बॉम्ब मिला उन्हें, ठीक है। एटम एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब मिला। तो अब ऐसे आप कर सकते हो, विनीता और उमेश गए जंगल में, उन्हें एक 80 मिला, एटम बॉम्ब। जब एटम को ऐसे लिखोगे ना शॉर्ट फॉर्म में 80 लिखोगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन समझने में आ गई। ये मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, बाकी मैं इसको मिटा दी हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव इनफ स्पेस, दैट इज़ वाई, ओके। फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या आप यूनिट टेस्ट को यू टी बोल सकते हो? यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट बोलते हैं ना, ठीक है, यूनिट टेस्ट। तो एक और लड़के का नाम यहाँ पे आ जाता है जो कि है शुभम, शुभम नाम है उसका, ठीक है। शुभम नाम है उसका, ठीक है, शुभम है। वो होता है कि वो भी उन लोगों का दोस्त ही है, तो उसको लास्ट में मेंशन किया इन्होंने। पर जो शुभम है ना, वो यूटी टेस्ट देते देते सोच रहा है कि मेरे घर पे हाफ 80 बॉम्ब का टुकड़ा पड़ा हुआ है। देखिए हाफ, पर आपको ये ध्यान रखना है 80 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर है, हाफ 80 स्क्वायर है, ठीक है। शुभम है, उसको वो यूटी टेस्ट दे रहा है, उसको याद आ रहा है कि उसके घर पे हाफ 80 बॉम्ब का वो पड़ा हुआ है, आधा एटम बॉम्ब पड़ा हुआ है। अब ये मत पूछिएगा कि आधा क्यों पड़ा है, आधा किसके पास है, ये सब मत पूछिएगा क्योंकि ये मुझे नहीं पता, बस एक ट्रिक है याद करने की जो कि आपको याद करनी है। मतलब एक्चुअली मुझे तो सारी याद हो गई हैं। डेरिवेशन याद रखिएगा, डेरिवेशन मैं आपको लास्ट में वापस लिख के बता दूँगी जिससे आपको याद रहे, ठीक है। थर्ड है वी स्क्वायर, हाँ इसको मैंने डिराइव किया था जो कि था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब क्या होता है, जो विनीता और उमेश थे ना, उन्होंने लड़ाई कर ली, ठीक है। नीता और उमेश ने लड़ाई कर ली, तो क्या लड़ाई करने पे एब्सेंट में आ जाती है वैल्यू, मतलब वी, जो विनीता है और उमेश में लड़ाई हो गई तो नेगेटिव में आ गई ना वैल्यू, वी और यू में माइनस आ गया ना, माइनस आ गया। तो फिर माइनस में वैल्यू चलेगी जब उनकी लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद उमेश ने, उमेश विनीता से प्यार करने लग गया, ठीक है। तो वो बोल रही तू मेरे आसमां, तो आप आसमां का नाम वो जानते होंगे मीनिंग, ये एक उर्दू टाइप वर्ड है। आई डोंट नो उर्दू का है या हिंदी का है, बट मेरे हिसाब से ये उर्दू का ही वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि उर्दू का है, तो आप ये मत समझिएगा कि उर्दू का ही वर्ड है, ठीक है। मैं बस आपको ज़रा सा बता रही हूँ कि हाँ मेरे हिसाब से सर मुझे लगता है कि उर्दू का है। आसमां मतलब मेरा सब कुछ, इसके लिए आप जान भी दे सकते हो, आप उसके लिए सब कुछ हो। उस मतलब कि उसको आप बोलते हो ना कि यार वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं उसके कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो वाला आसमां, तू मेरे आसमां, इसको तू को टू वाला, ठीक है, तू मेरे आसमां, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि विनीता और उमेश में लड़ाई हो गई, नेगेटिव में चली गई वैल्यू, फिर उसने बोला, वो तो उमेश ने बोला विनीता से कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरे आसमां। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसको लर्न ज़रूर करिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में लिख के आपको बताऊँगी बड़ा बड़ा, लास्ट उसका लास्ट का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा बड़ा मैं लिख के बता देती हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इस पर डबल स्टार मान लो क्योंकि ये आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। मैं इस पर रुकिए, इसको मिटाइए,
ठीक है, इसको मिटाइए, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस पर मार्क कर लीजिए। ये भी नहीं, आप इस पर ये भी मार्क कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया है, कोई बात नहीं, ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड का डेरिवेशन याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। नहीं समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट्स में पूछ लेगा, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे बताइएगा कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर आपको रिप्लाई दूंगी। बट हाँ, सबको रिप्लाई मिलेगा, मैं वापस बता रही हूँ। सो बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9th। एंड आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। सो बाय बाय।